लीजिए अब सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के इस अंक में शामिल हैं कल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए विभिन्न जगहों पर किया गया प्रावधान। जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने तहसील रामगढ़ के लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का धरना प्रदर्शन अब भी जारी। युवा राजपूत सभा द्वारा किया गया पद्मश्री रोमालो राम को सम्मानित। जिला कठुआ के एक समाज सेवी ने तहसील बनी की समस्याओं को किया आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा। और श्रोताओं, नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने अपनी मांगों को रखा सरकार के समक्ष, पर सबसे पहले अपनी बात। तुलसीदास कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात गाय हाथी घोड़े ये सब धन संपत्ति के समान है। और फिर यदि किसी के पास सोने चांदी और कीमती रत्नों का भंडार भी भरा हो, तब भी व्यक्ति की लालसा और अधिक प्राप्त करने की बनी रहती है। संस्कृत की एक उक्ति है, तृष्णा न जीर्णा वयम एवं जीर्णा। व्यक्ति भले ही वृद्ध हो जाए, कमजोर हो जाए, परंतु व्यक्ति की तृष्णा सदा जवान और बलवान ही रहती है। मगर तुलसीदास कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंतर संतोष रूपी धन आ जाए तो उसके लिए रत्नों की खान भी धूल मिट्टी के समान हो जाती है। यूं तो हर जमाने में आदमी को धन की लालसा बनी रहती रही होगी, संतोष असंतोष की यात्रा भी साथ साथ चली आई होगी, परंतु वर्तमान समय में अधिक से अधिक धन लाभ की लालसा तथा तृष्णा इस कदर बढ़ चुकी है कि जिंदगी की दौड़ धूप और झूठ सच के पापड़ बेले में गुजर रही है। आज के मनुष्य का जीवन धन कमाने की होड़ में ही बीत रहा है। इसके लिए वो उचित अनुचित रास्ते भी चुनता है। आर्थिक मनोकामनाएं पूरी होने के बावजूद भी उसके अंदर असंतोष बराबर बना रहता है। यही असंतोष अवसाद और असहनशीलता को जन्म देता है, जो कई बार व्यक्ति के स्वयं के लिए, परिवार के लिए तथा समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। आज समाज में और परिवारों में सहनशीलता नाम का गुण कहीं नदारद होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर घरों में झगड़े होते हैं, घमसान मच जाते हैं और परिवार तक टूट जाते हैं। असहनशीलता के कारण समाज में कई लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और लोगों की जानें तक चली जाती हैं। मतलब ये कि बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं, सहन करने का जज्बा या मादा नहीं। आज समाज में अहंकार, क्रोध, लोभ और धोखेधड़ियों का दौर दिखाई देता है। कहीं संपत्ति के झगड़े तो कहीं हितों के टकराव की खबरें, और फिर महाभारत। इन सब बुराइयों के जन्मदाता है लोभ, लालसा, क्रोध और असंतोष। आज की सोच कहती है, हम चुनी दीगरे नेस्त, हम बढ़िया बाकी सब घटिया, हम सच्चे बाकी सब झूठे। इस प्रकार की जो भी परिस्थितियां आज दिखाई देती हैं, उन सब का कारण है संतोष और सहनशीलता की कमी। और ये कमी ऐसी कमी है जो मनुष्य को मानवीय गुणों से दूर कर देती है, क्योंकि बेशक हर चीज मयस्सर हो आदमी को, मगर जरूरी है आदमी का इंसान होना। श्रोताओं, कल लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कश्मीरी माइग्रेंट मतदाताओं के लिए जम्मू में विभिन्न जगहों पर पोलिंग बूथ का प्रावधान किया गया। इस संदर्भ में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने अपने विचार यूं रखे। देखिए, ये पहली बार जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो स्पेशल पोलिंग स्टेशन है उसको हमने जोन के साथ लिंक किया है। और 22 मार्च को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एम फॉर्म की स्कीम लाई थी, उसको 11 अप्रैल को फिर सब्सिक्वेंटली एम फॉर्म जो है दिल्ली के अलावा यहाँ जम्मू और उधमपुर में जो है एम फॉर्म की रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया गया, बल्कि दिल्ली में भी सिंप्लीफाई किया गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों में कहीं कहीं कन्फ्यूजन रहा है इसको लेके, लेकिन
उसको हमने इम्प्रूव करने के लिए पूरी कोशिश की और हमने हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश की अपने BLOs की टीम के थ्रू, और हमने कोशिश की, आपको ये एश्योर करते हैं कि कोई भी ऐसा वोटर जो है, जो जेन्युइन वोटर है, वो बिना वोट कास्ट किए नहीं जाएगा। जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता मदन चौधरी ने तहसील रामगढ़ के लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, हमारे इलाके में कुछ 2-4 ऐसी प्रॉब्लमें हैं, वो अभी तक गवर्नमेंट ने उनको सॉल्व करने का कोई ध्यान नहीं दिया। पहले तो हॉस्पिटल जो रामगढ़ है, मेन इस इलाके का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लोगों को आने जाने के लिए बरसात में बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश थोड़ी भी हो जाए तो कीचड़ इतना हो जाता है कि लोगों को आना जाना, सही आदमी नहीं चल सकता और मरीज का क्या हाल होगा। दूसरा, जो रामगढ़ टाउन में इसका पानी का निकास कोई नहीं, जब भी कोई बारिश पड़ती है तो रामगढ़ बाजार में पानी है जो दुकानों में घुस जाता है, दुकानदार परेशान हो जाते हैं, रात को उठ के आ जाते हैं बेचारे अपनी दुकानों के अंदर पानी निकालने के लिए। ये जो नाला है, ये टोटल जिस तरफ पानी जाना चाहिए उस तरफ पानी नहीं जाता, ये उल्टा पानी जाता है। मैं प्रशासन से ये बेनती करता हूँ कि इस नाले की तरफ से ध्यान दिया जाए कि ये नाला सीधा जो डिच लाइन में बना हुआ आगे नाला, कोई मेरे ख्याल 200-300 फुट होगा, जो कंप्लीट करके उसमें चला जाएगा। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का धरना प्रदर्शन अब भी जारी है। इस संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए फ्रंट के एक सदस्य होशियार सिंह ने कहा, लगातार 30 साल का ये सफर है, बड़ा दुख भरा सफर है, जो मजदूर वर्ग जो है डेली वेजर, खास करिए PHE का, इस डेली वेजर ने लगातार लंबा संघर्ष करते हुए प्रदर्शन चलते भी ये वो मजदूर वर्ग जो कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पर रखी है, दिन रात काम करता रहा, मगर प्रशासन ने इसकी सुध तक नहीं ली। हर कत्ती की मेरे कई डेली वेजर भरा जेडे खाली हथ करे चली जाते, जिसे रिटायर आख्या गया, तेरी 60 साल एज हुई तो तू रिटायर हुई, हम तू अपने घर जा सकना। मेन डिमांड साडी है वो है रेगुलेशन पासी SRO 64 के तहत, उसके बाद जेडे साडे 70 महीने पेंडिंग है वो क्लीयर किया जा। कन्ना के मेरे ऐसे साथी ने जेडे काम करते करते कारण बंच खत्म हुई, उन्हें फैमिली सैटल किया जा, कम से कम 10 लाख रुपया दी है। जेडे लोग खाली हथ घरे चलिए रिटायर हुई उनकी भी सुविधा कम से कम 10 लाख की उनकी भी साडी डिमांड है, उन्हें भी दिता जा। ये कन्ने जेडे लैंड ओनर साडे साथी ने जिन्हें लक्षां की अपनी करोड़ी जमीन इस डिपार्टमेंट की दी, मैं तुंदे माध्यम कन्ने मैं अपील करगा कम से कम पहला जो स्टेप है साडा पैन क्लीयर किया जा, ताकि अस अपने बच्चे का पालन पोषण ताईं कोई स्कूल की सुविधा पूरी कर सके। हाल ही में युवा राजपूत सभा द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता पद्मश्री रुमालो राम को सम्मानित किया गया। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा, अज असीं गर्व हो वाला इस चीज़ का कि साढ़े भरा कोई अगे निकलन और जेड़ा इनका 35-40 साल का कैरियर है तो इन्नी मेहनत करने के बाद जेड़ा इन्हें अज सम्मान मिले तो वो वास्ते मैं सारे डुग्गर वासियों का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार और डुग्गर वासियों की जी दुआ इनके कन्नै चला दी हमेशा ही, और अगे भी अस चाहगे माँ बाप वाले इनके पर आशीर्वाद बनाइए रखा और अगे भी इन्हें इं गै कामयाबियां मिलन और ये बड़े बड़े अवार्ड मिल। अस भगवान अगे इयै प्रार्थना करगे क्योंकि युवा राजपूत सभा हमेशा जेड़ा भी कोई काम करती है महाराजा हरि सिंह के चरणें में करती है, तो असें लग्गेआ कि असेंगी एह्दे कोला बड्डा मान सम्मान अस कुदै नहीं दे सकदे। जे असें महाराजा हरि सिंह स्टैचू दे थल्ले आइए ते अपना जेड़ा मान सम्मान रुमालो होरें देआ दे आं, एह्दे कोला बड्डा कोई उपलब्धि नहीं है। अस अगे साढ़े सीने चौड़े होइए न गर्व कन्नै जेड़ा इन्हें मान सम्मान मिलेआ। मैं बड़ी बड़ी बधाई देंग अपने डुग्गर समाज की तरफा, अपनी युवा राजपूत सभा की तरफा। इस दौरान अपने संबोधन में पद्मश्री रुमालो राम ने कहा, डोगरा परिवार दा देश के कन्ने कन्ने दुनिया के हर कोने च एक टकोदा ना है कि जे डोगरा परिवार ने कदे भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस फील्ड च डोगरा परिवार उतरिया उस फील्ड च 4 चंड लाई है, उन्हें मां बोली डोगरी दा झंडा जड़ा उच्चा किया है। तो ओ बेला साढ़े आस्ते भी आई गया 9 मई की, जिस वेले राष्ट्रपति भवन दे विच मां बोली डोगरी दी लोक कला दा सम्मान हुआ करदा हा। तो मिकी लगा करता कि समस्त डुग्गर जड़ा वो अपने बेड़े च नच्चा हा, गा दा और मां बोली दे सम्मान आस्ते जय जयकार करा करदा। तो ओ बेला सच के बड़ा भागा कि जे साड़ी सरकार ने डुग्गर प्रदेश ते उस निके जे थार मेरा ग्रां अमरो तहसील रामनगर जिला उधमपुर ते प्रांत मेरा जम्मू और डुग्गर दी पावन धरती उत्थुआं दा ताली है ते डुग्गर दी लोक कला गी मान सम्मान दिता है। ते उस उपलक्ष्य विच गए इस थार जड़ी अस महाराजा हरि सिंह जी दे चरने च खलोते दियां ए पावन धरती इत्थे युवा राजपूत सभा ने एडा बड़ा सम्मान दिता है
की जे ये सारे एक मन होई है, इन्हें इक्कै गल सोची कि आओ भाई मां बोली डोगरी की अस भी मान सम्मान दे लैचे। तो विनती करना कि परमात्मा इन्हें सारें गी एक एक परिवारें गी कलाकारें गी साहित्यकारें गी ते मां बोली दे विदेशों में रौंदे परिवारें गी भी मती मती तरक्की दिया खुशियां दिया और आ सारे जने इयां गै मां बोली डोगरी दे झंडे गी होर उच्चा करने आस्तै अपना कदम ते अपनी जेड़ी साड़ी चाल है उस चाल गी जारी रखचै। जिला कठुआ के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने तहसील बनी की समस्याओं को उजागर करते हुए कहा, पिछले कई बरसों से आकाशवाणी जम्मू से मेरी बात हो रही है। इस बार भी जैसे हम काफी शहरों में गर्मी पड़ रही है और हमारे पहाड़ी इलाकों में तकरीबन मौसम यहाँ पर पहाड़ी इलाके तहसील बनी ब्लॉक डोगन में जम्मू डिवीजन की दूर दराज तहसील है डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, यहाँ पर सदाबहार मौसम रहता है। तो एक डोगन बिलावर डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनाई गई थी उसका बनाने का एक ही मकसद था कि पहाड़ी इलाकों में जितने भी टूरिज्म की स्पॉट हैं जगह हैं उनको ज्यादा से ज्यादा उनको प्रमोट किया जाए और पहाड़ी इलाकों में जैसे हर दूर दराज इलाकात की बात करते हैं और शहरों में जब गर्मी पड़ती है तो इसलिए डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाती हैं ताकि पहाड़ों को प्रमोट किया जाए। पहाड़ों के अंदर रहने वाले बेरोजगार हमारे बहन भाइयों को हमारे से जितने भी ज़ायद उम्र में है और हमसे नौजवान हम उम्र हमारे साथी हमारी बहनें सबको एक रोजगार के एक जरिया मलिक फराहम किया जाता है कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनती है इनका बनाने का मकसद भी यही होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में टूरिस्ट आए। और हमारा डोगन ढग्गल डेवलपमेंट अथॉरिटी जब ये बना था, डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बोर्ड बिलावर में लगा है, तहसील बनी की दूर दराज जगह ऊंचाई वाली काफी उसमें 6000 फुट की बुलंदी पर है, तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कठुआ से दौला माता का मंदिर भी है। वहाँ पर अभी इसी साल तकरीबन 1-2 महीने के अंदर ब्लैक टॉप भी हो गया है। वहाँ पर भी माता के दर्शन के लिए दूर दराज रियासतों से हमारे जैसे चंबा से, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से और हमारे जैसे बाकी और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर वैली से भी बहुत सारे लोग माता के दर्शन के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं। दौला में जो तहसील बनी की खूबसूरत जगह है, वहाँ पर मणधार एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर तकरीबन चारों तरफ से बाहर मुल्कों की भी रात के समय में बहुत लाइटें दिखाई देती हैं, बाहर से जैसे पड़ोसी हमारे मुल्क वो भी दिखाई देते हैं। मणधार काफी ऊंचा यानी कोई 8000 बुलंदी पर डिस्ट्रिक्ट कठुआ से पहाड़ी काफी ऊंची है, यानी दौलत से बिल्कुल चढ़ाई चढ़ना पड़ती है तकरीबन पैदल लगभग आधा घंटे से ज्यादा यानी 1 घंटा आधा घंटा तकरीबन लगता है। अगर वहां तक रोड गवर्नमेंट हमारी जम्मू कश्मीर इंतजामिया दौरा करती है उसके बाद उसका एक मैप बनाया जाता है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो गवर्नमेंट सबमिट की जाती है, ठीक है। और हमें पूरा यकीन है कि हमारी मरकज में की सरकार जैसे उन तक कोई बात पहुंचती है एक मतलब डेवलपमेंट के नाम पर जैसे कोई तरक्की इलाकों में करानी हो उसमें एक गवर्नमेंट को फायदा हो, तो हमें पूरा यकीन है जो दौला से ऊपर मणधार की जगह है काफी खूबसूरत है। और अगर वहां पर रोड बन जाता है तो हमारे इस समय तहसील बनी ब्लॉक डोगन में जितने भी तहसील बनी में 29 पंचायत आती हैं, 29 पंचायतों में तकरीबन आज के दौर में जो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा उसकी में एक इजाफा हुआ है तकरीबन पिछले 8-10 सालों से, वो हमें एक उसमें रुकावट देखने को मिलेगी जब अगर मणधार को रोड बनाया जाता है। ये जगह पैसे से कम नहीं है। उसके बाद हमारे बच्चों को इस इलाके में रोजगार मिलेगा, श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है, यात्रियों की काफी भीड़ रहती है दूर दराज इलाकों के बाद। फिर मणधार में भी तकरीबन वहां पर भी देवी स्थान है, वहां पर भी लोग चढ़ाई चढ़ते हैं आधा घंटा। उसके बाद फिर वहां से सीधा रास्ता 2 घंटे पैदल लोग चलते हैं सीधा। उसके बाद नुलानी माता का मंदिर है उसकी तरफ फिर लोग पैदल चलते हैं, वो भी बड़ी एक दूर दराज ऊंचाई वाली पहाड़ी पर वो भी माता वहां पर बसेरा है, वहां पर भी टूरिज्म का एक बहुत बेहतरीन स्पॉट है। उसके बाद जोड़ा माता का मंदिर है, शीतला माता के मंदिर से वो वाली जगह भी काफी मशहूर है। जोड़ा वाली आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से तमाम लोगों तक यही लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि इस साल ज्यादा से ज्यादा लोग माता के दर्शन के लिए नवरात्रों में दौला में भी आए ताकि हमारे इलाके जात दौला की जगह वो भी प्रमोट हो जाए। हमारी दूसरी जो जोड़ा माता का मंदिर है वो भी काफी खूबसूरत है, वो भी प्रमोट हो जाए। उसके बाद हमारी नवलानी जो माता का मंदिर है वो वाली जगह काफी खूबसूरत है, वो भी प्रमोट हो जाए। फिर देरी गला जो हमने पिछले कई वर्षों से गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचा रहे हैं कि हमारा जो दमहान बया देरी गला कटली बिलावर के साथ जो सड़क मिलाने का एक बहुत बड़ा हमारे लोग एक ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वो ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। तो हमें इतना यकीन है कि पहाड़ी इलाके जो जात हैं हमें कश्मीर वैली में जाने की जरूरत नहीं होगी। हमारी जम्मू डिवीजन के ये तहसील
बनी का जितना भी इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हुआ में ये वाली तहसील आती है, फिर बिलावर तहसील, ये दोनों तहसीलें आपस में जुड़ेंगी और उसके बाद हमारे इन इलाकों में काफी एक टूरिज्म के एक रोजगार में इजाफा होगा। हमारे इलाका रात जो है देरी गला, ढग्गर, दमहान, उसके बाद नुलानी, नुकनाली, सरोला, ये बहुत सारी जगह जो है इस इलाके में जगहों की एक वैल्यू भी बढ़ेगी। दरोड़े जैसे डगर में प्रॉपर में जगह आती है, इसकी कई बार हम आवाज भी उठा चुके हैं। जो वो जगह बची है वो अनकनेक्टेड एरिया है जहां रोड अभी तक नहीं है, उसके तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहले सड़क दमहान को बनाई गई है। तो हमारी एक मरकजी सरकार से एक पुरजोर के हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ की दूर दराज इलाका जितना भी है, इन इलाकों में पहाड़ी खिता है, बैकवर्ड एरिया है, लेकिन अभी तकरीबन 5-6 सालों में रोड बनी है, लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से, एक तो हमारा यही है कि ढग्गर से सीधा रोड हमारा अगर उधमपुर के साथ जोड़ दिया जाए कि ढग्गर और उधमपुर की एक जो पंचायत आती है खनेड, जो रामनगर तहसील में आती है, वो जगह पंचायत खनेड वाला इलाका है, तकरीबन यही अगर एक टनल बना दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये 5-6 किलोमीटर टनल बनेंगे। तो हमारे इस तहसील बनी में बहुत सारे रोजगार के जरिए बनेंगे जिसमें गवर्नमेंट को काफी फायदा होगा। और श्रोताओं, नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने कुछ मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी है, अब मात्र 2 चरण और बाकी हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे और नई सरकार का गठन भी जून के अंत महीने तक हो जाएगा। लगातार बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम जनता काफी परेशान है। महंगाई पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसके बारे में भी नई सरकार को सोचना चाहिए। अभी तक महंगाई भत्ते की किस्त को जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण कर्मचारी वर्ग में काफी संशय की स्थिति व्याप्त है। अब जबकि निर्वाचन आयोग द्वारा यूटी प्रशासन को महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने बारे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, अब सरकार को चाहिए कि वो बिना देरी किए इस किस्त को करके कर्मचारी वर्ग तथा पेंशन भोगियों को राहत पहुंचाए। इसके साथ साथ अभी भी दिहाड़ीदारों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, ना तो इनकी सेवाओं को नियमित बनाया गया है और ना ही इनके वेतन मानों में कोई वृद्धि की गई है। मैं यूटी प्रशासन से मांग करता हूं कि जब भी आचार संहिता समाप्त हो, इन दिहाड़ीदारों के लिए बेझिझक बनाए जाने चाहिए और साथ साथ इन दिहाड़ीदारों की सेवाओं को SRA 64 के अंतर्गत स्थायी बना देना चाहिए और अन्य यूटी सरकारों की तर्ज पर यूटी जम्मू कश्मीर के दिहाड़ीदारों की मासिक वेतन 18,000 रुपया कर देना चाहिए। अब जबकि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को हर महीने 1,000 रुपया मासिक मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, लेकिन यूटी जम्मू कश्मीर के पेंशन भोगियों को अभी तक बढ़ा हुआ चिकित्सा भत्ता नहीं दिया गया है। मुझे आशा है कि जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्य सचिव अटल ढिल्लू इस ओर ध्यान देंगे और चिकित्सा भत्ते को बढ़ाकर उसे 1,000 रुपया कर देंगे। इसके साथ साथ श्रम बोर्ड का गठन करना चाहिए। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों, दिहाड़ीदारों, पेंशन भोगियों की जो लंबित पड़ी हुई मांगे हैं उन्हें पूरा किया जा सके। मुझे आशा है कि यूपी प्रशासन इन मांगों की ओर ध्यान देगा, इन्हें यथार्थ समय में हल करके कर्मचारियों, पेंशन भोगियों तथा दिहाड़ीदारों को राहत पहुंचाएगा। श्रोताओं, अगर आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप उन्हें हमें फोन करके भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आपकी मुश्किलात हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रिकॉर्डिंग का समय रहेगा हर वीरवार दोपहर 3 से 3:30 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 0191 256 3476, 256 3473 और 256 3459। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।